राधे राधे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा इन फिगर, हमें एक फिगर दी गई है, लाइंस ए बी एंड सी डी। जो लाइन ए बी है और ये लाइन है सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से सी डी जा रहा है, यहाँ से ए बी जा रहा है, ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इनको हमने ओ पॉइंट से मेंशन किया है। इफ एंगल AOC, अगर AOC एंगल यानी कि ये वाला एंगल प्लस में BOE यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है एंड एंगल BOD 40 डिग्री है। BOD कौन सा है, ये वाला एंगल। BOD हमारा कौन सा है, 40 डिग्री है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हमारा 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इसका रिफ्लेक्स हमें पता करना है और ये वाला BOE एंगल पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एंगल BOD है इसका जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल AOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है तो वो दोनों का जो एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। रीजन भी हमें लिखना होता है, तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हो गया इसका रीजन, यानी कि जो एंगल AOC है हमारा वो कितना हो गया, 40 डिग्री। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये भी 40, ये भी 40। अब हमें क्या दिया भाई क्वेश्चन में, अगर कोई ये जो एंगल है AOC और एंगल BOE 70 डिग्री है, तो इस इक्वेशन का हम पहले यूज करेंगे। इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल AOC की वैल्यू पता है, क्या है, 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस में एंगल BOE इक्वल्स टू में 70 डिग्री। अब एंगल BOE निकालने के लिए 40 डिग्री को हम उस साइड भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल BOE आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये जो एंगल था हमारा BOE, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने निकाल लिया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखो इसका आंसर निकल गया, फाइंड एंगल BOE, ये वाला आंसर हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है एंगल COE का। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, हमें इसका रिफ्लेक्स पूछा है ना, ये वाला एंगल COE का रिफ्लेक्स पूछा है, तो मतलब एंगल COE को छोड़ के जो बाकी सारे एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स। मतलब जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के सारे का हमें एंगल बताना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एंगल COE निकाल लेते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो बाकी हम इसको निकाल लेंगे। उसके लिए पहले मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब एंगल COE कैसे निकलेगा, हमें दिख रहा है ये जो लाइन AB है इस पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसका सम करें, इसका एंगल AOC का प्लस में एंगल BOE का और प्लस करेंगे एंगल COE का, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे है, तो हमने इन तीनों को एक साथ लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल AOC और एंगल BOE 70 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस में एंगल COE इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब एंगल COE आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर दो 70 डिग्री, कितना आएगा, 110 डिग्री। मतलब ये आ गया हमारा 110। जब ये हमारा 110 आ गया तो हमें पता होता है इन सभी का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री है कि नहीं, ये पूरे का एंगल होता है 360 डिग्री। जब हमें पता चल गया कि इसके एक पार्ट के एंगल है 110 डिग्री, तो इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका रिफ्लेक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स किसका चाहिए, एंगल COE का चाहिए। तो इसमें हम 360 डिग्री में से माइनस करेंगे कितना, 110 डिग्री, हमारे पास कितना आएगा, 250 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल भी पता चल गया और इसका रिफ्लेक्स भी पता चल गया जो कि है 250 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।